नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 8 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डिटेंशन ऑफ पीसफुल एक्टिविस्ट्स डज नॉट सर्व नेशनल इंटरेस्ट। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें मैं अटैच करके बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आप जानेंगे डिटेंशन का मतलब क्या होता है। डिटेंशन का मतलब है एक्ट ऑफ कीपिंग समवन कीपिंग समवन इन कस्टडी। इसका मतलब है कैद, हिंदी में कहते हैं कैद। किसी पर्सन को कैद करना डिटेंशन होता है। ऑफ पीसफुल, इसका मतलब शांतिपूर्ण होता है। पीसफुल के लिए वर्ड आता है जैसे हारमोनियस बोल सकते हैं। हारमोनियस ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में वो यूएस आ गया। एक्टिविस्ट, जो व्यक्ति रिफॉर्मर होते हैं उनको बोलते हैं। एक्टिविस्ट का मतलब होता है रिफॉर्मर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यकर्ता। ये जो डिटेंशन है डज नॉट सर्व नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है। पूरी लाइन का मतलब है जो पीसफुल एक्टिविस्ट हैं इनकी जो डिटेंशन है, ये जो डिटेंशन है, इनको हिरासत में लेना राष्ट्रीय हित में नहीं है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन है इस सेशन में। आगे वर्ड्स काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे। जैसे डिटेंशन के लास्ट में TION लगा है। जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, ARY, उसके अलावा एज, इज्म, ये सारी चीजें लगी हों, उन सारे वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, बट उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं से मैं जरूर बताता हूं। जैसे एक मेंशन वर्ड होता है, तो मेंशन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। जैसे लिखा होता है ही मेंशन्ड, यानी वर्ब हो गया। इसके लास्ट में TION है, फिर भी वर्ब होगा। यहां पे समझेंगे। देखिए डिटेंशन के लास्ट में ये है पीसफुल एक्टिविस्ट। अब यहाँ पे एक्टिविस्ट मतलब इनके बारे में बात हो रही है। जब भी किसी के बारे में बात हो, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले लगा है एडजेक्टिव। अब इसको भी समझ लीजिएगा। इसके लास्ट में FUL आ गया। लास्ट में जोड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। अगर सफिक्स में FUL आ जाए, लेस आ जाए, OUS आ जाए, IVE आ जाए, उसके अलावा एल आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव है नेशनल, ये भी एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट नाउन है। इस पूरी लाइन का मतलब है डिटेंशन मतलब हिरासत में लेना पीसफुल एक्टिविस्ट का, जो पीसफुल कार्यकर्ता है। डज नॉट सर्व नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें राष्ट्रीय हित में नहीं है, सही नहीं है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इसी के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। स्टोरी में एक एक वर्ड को अलग अलग करके मैं समझाऊंगा। देखिए यहां पे क्या क्या बात हो गई है। द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी इज दैट इट प्रोवाइड्स इनफ लीवे। बेसिस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, या एक तरह से बेस वाली चीजों को बोलते हैं, या इसके लिए वर्ड आता है फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। गवर्नेंस का मतलब है शासन, इसको याद रखेंगे। गवर्नेंस का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे, द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग स्टेट, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं शासन। रूल जिसको बोलते हैं, रूल या रेजीम कह सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी जिसका मतलब है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय होल पॉपुलेशन, इसको याद रखेंगे।
इसकी हिंदी होती है प्रजातंत्र या लोकतंत्र बोल सकते हैं, जहां पे लोग अपनी सरकार चूज करते हैं। इज दैट इट प्रोवाइड्स इनफ लीवे, ये प्रोवाइड करता है इनफ लीवे। अब यहां पे देखेंगे लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, इसका मतलब है फ्रीडम। एंड वेयर विद ऑल टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। वेयर विद ऑल का मतलब समझेंगे, इसका मतलब है द मीन्स और रिसोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब बोल सकते हैं मीन्स या रिसोर्सेस। टू एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, इश्यूज रिलेटेड टू, जो रिलेटेड है, रिलेटेड के साथ हमेशा टू लगता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इश्यूज है उसके बारे में बात हो गई। अब देखिए पूरी लाइन का मतलब है बेसिस जो है, फाउंडेशन जो होता है गुड गवर्नेंस का, यानी अच्छा रूल का, एंड डेमोक्रेसी का, जो बेसिस है, ये जो बेसिस है इज, ये चीज है दैट इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है इनफ लीवे, एक आजाद, आजादी जिसको बोल सकते हैं फ्रीडम। एंड वेयर विद ऑल एक सोर्स बताता है, एक मीन्स बताता है टू एड्रेस करना इश्यूज को जो भी रिलेटेड होता है नेशनल सिक्योरिटी से। यहां तक आपने ये सारी बातें समझ ली। अब यहां से ग्रामर देखेंगे, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए या आर्टिकल लग जाए तो उसको नाउन बोलेंगे। और वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में एस आई एस है, ये वाला वर्ड नाउन होता है। गुड एडजेक्टिव है, गवर्नेंस सी वाला वर्ड है, नाउन है। सी वाई वाला वर्ड भी नाउन होता है। ये जो बेसिस है इसकी वर्ब इज यहाँ है, इज मेन वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इज यहाँ पे वी फाइव है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेसिस है उसके लिए इट आ गया, इट के साथ वी फाइव आ गया। इट के साथ हमेशा सिमिलर लगाएंगे। और देयर के साथ डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे बोलते हैं देयर इज अ स्टूडेंट, इसका मतलब है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। इसी में आ जाएगा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आर होने का रीजन है कि आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। इसको समझेंगे। इट प्रोवाइड्स इनफ लीव, आजादी को प्रोवाइड करता है। वेल विद्रॉल को बताता है, एड्रेस करने के लिए जो इश्यूज है रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है, एक वर्ड नाउन है। ऐसे इसके लास्ट में देखिए एल लगा है, बट ये यहाँ पे नाउन की तरह वॉक कर रहा है। इनफ एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले आ गया। प्रोवाइड्स वर्ब है, एड्रेस वर्ब है, इश्यूज नाउन है, रिलेटेड टू एक साथ है, नेशनल एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है। आगे देखेंगे, द स्मार्ट वे टू एड्रेस अ प्रॉब्लम। एक स्मार्ट वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। एड्रेस करने का मतलब है संबोधित करना। एड्रेस का मतलब होता है कोई चीज को संबोधित करना, बातचीत करना। वैसे एड्रेस मतलब पता भी होता है, ये वर्ब है। अ प्रॉब्लम दैट स्टार्टेड एज अ, जो प्रॉब्लम शुरू हुई एज अ लेजिटिमेट डिमांड। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, ये जो वर्ड है इसका मतलब हो जाएगा लीगल। ऐसे करके समझेंगे, लीगल डिमांड, जो लीगल डिमांड होते हैं फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में। ग्रेटर मतलब बड़े पैमाने पे, ग्रेट से बना ग्रेटर। और ऑटोनॉमी का मतलब है द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, जिसका मतलब है स्वय सत्ता, जिसको बोलते हैं स्वयं शासन, जिसको बोलते हैं। इज नॉट बाय मिसयूजिंग लॉज, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ को मिसयूज किया जा रहा है। दैट अलाउ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अलाउ करता है प्रिवेंटिव करने के लिए। प्रिवेंटिव का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से, जैसे रोकने वाली चीज को कहते हैं। जैसे कोई चीज ऑब्स्ट्रक्टिंग बोल सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधित करना होता है। डिटेंशन मतलब हिरासत में बोलते हैं। अगेंस्ट, ये खिलाफ है। पीसफुल डिसेंटर्स, पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्ण। डिसेंटर्स मतलब वन हु डिसअग्री विथ ऑफिशियल, जो व्यक्ति डिसअग्री करते हैं ऑफिशियल्स, उनको डिसेंटर्स बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। जो जैसे व्यक्ति जो नाखुश है नियम कानून से, एक तरह से ओपोनेंट बोल सकते हैं। डिसेंटर्स मतलब जो डिसअग्री करते हैं, जो ऑब्जेक्ट करने वाले लोग हैं, या रेबल्स बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आ जाएगा रेबल्स।
रेबल्स मतलब बागी होते हैं, जो वो भी अपोज ही करते हैं। या फिर कह सकते हैं डिसेंटर मतलब प्रोटेस्टर्स बोल सकते हैं। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, प्रोटेस्टर्स मतलब विरोधी जिसको बोलेंगे। बट बाय फाइंडिंग अ रूट टू डिफ्यूज इट, एक तरीका होता है कि फाइंड करे एक रूट ताकि इसको डिफ्यूज कर सके। डिफ्यूज का मतलब होता है, डिफ्यूज का मतलब है कोई चीज को डिसेबल कर देना, रिड्यूस कर देना या कम कर देना। इसको लिख लेंगे, डिफ्यूज का मतलब होता है डिमिनिश भी बोल सकते हैं या फिर डिसेबल बोल सकते हैं। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो बेसिस होता है गुड गवर्नेंस का या अच्छा रूल का, शासन का, डेमोक्रेसी का, इज ये है, इट प्रोवाइड्स करता है इनफ लीवे मतलब एक तरह से आजादी यानी फ्रीडम, वेर विद ऑल एक सोर्स बताता है, मतलब सोर्स के बारे में बताता है, टू एड्रेस करना इश्यूज को जो भी रिलेटेड होते हैं नेशनल सिक्योरिटी से। द स्मार्ट वे टू एड्रेस, एक स्मार्ट वे होता है एड्रेस करने का। और प्रॉब्लम मतलब किसी भी प्रॉब्लम का, दैट स्टार्टेड जो शुरू हुआ, दैट से पहले प्रॉब्लम आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी के बारे में बात हो रही है। एज अ लेजिटिमेट डिमांड, जो डिमांड होता है लीगल और ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, इन गवर्नेंस यानी सेल्फ गवर्नेंस को बोलते हैं ऑटोनॉमी, इज नॉट, ये चीज नहीं है बाय मिस यूजिंग द लॉज, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ को मिसयूज करें। लॉज दैट अलाउ, जो लॉ है, देखिए दैट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, उससे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे अलाउ आ गया। जो लॉ अलाउ करते हैं फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो डिटेंशन के लिए प्रिवेंटिव होते हैं, अगेंस्ट पीसफुल डिसेंडेंट, जो व्यक्ति होते हैं विरोधी तो है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, बट बाय फाइंडिंग अ रूट टू डिफ्यूज इट, एक तरीका होता है ताकि इसको डिफ्यूज कर सके, डिमिनिश कर सके। इस आर्टिकल में इसी के बारे में बात है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, क्या मुद्दा था शॉर्ट में समझाऊंगा। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। स्मार्ट एजेक्टिव है, ये नाउन है। वे टू एड्रेस वर्ब है। अ प्रॉब्लम, देखिए सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया, नाउन हो जाएगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले ये है तो इसी सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ है। जब कभी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु इज दैट आता है, इससे पहले जिसकी बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। एज अ लेजिटिमेट डिमांड, देखिए फॉर प्रेपोजिशन, उसके पहले एक वर्ड आ गया, एक और वर्ड आ गया, आर्टिकल आ गया। इस क्रम को समझेंगे, प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन हो जाएगा ये एजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। फॉर प्रेपोजिशन है, ग्रेटर एजेक्टिव है। ऑटोनॉमी ये नाउन है, गवर्नेंस नाउन है। इज, ये जो स्मार्ट वे है इज, ये वे के लिए वर्ड इज है। नॉट बाई में, बाई के साथ जेरंड आ गया। लॉज, लॉज ये प्लूरल है, दैट से पहले ये प्लूरल नाउन आ गया तो आगे आएगा प्लूरल वर्ब। V1 और V5 में हमेशा V1 होता है प्लूरल। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रिवेंटिव एजेक्टिव है, डिटेंशन नाउन है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, ये एजेक्टिव है, ये नाउन है। बाई के साथ देखिए जेरंड आ गया। रूट नाउन है, डिफ्यूज वर्ब है, इट प्रोनाउन हो गया। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। दैट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट दोज हु इंडल्ज, देखिए एक चीज याद रखेंगे, दे के साथ हु लिखा रहता है। जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है, दे हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस, इस पे दे की जगह पे दोज होगा। ये रूल ना रिलेटिव प्रोनाउन का है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा प्रोनाउन का वीडियो, जहां पे प्लेलिस्ट डाली गई है प्रोनाउन के बारे में, आप वहां समझ सकते हो। उसमें एक टाइप होता है रिलेटिव प्रोनाउन, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, उसको जरूर देखेंगे। उसमें सारी चीजें मैंने बताई हैं, इससे एरर आते हैं, इसलिए यहाँ पे दोज लगा है। अब दोज क्या है, प्लूरल है। आगे भी बात होगी प्लूरल की, लेकिन यहाँ पे V2 फॉर्म में आ गया। दोज हु इंडल्ज इन, देखिए सब याद रखेंगे, परसिस्ट के साथ इन प्रेपोजिशन आता है। परसिस्ट इन, इंडल्ज के साथ इन आ गया। इंटरेस्टेड इन, ये सब अभी से याद करेंगे। indulge in violence and erosion in Ladakh during the protest for statehood and sixth scheduled status should be spared the long arm of the law। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है दोज हु इंडल्ज इन वायलेंस, वे लोग जो वायलेंस यानी हिंसा में इंडल्ज हो। देखिए इंडल्ज का मतलब है इन्वॉल्व होना, स्पॉइल करना भी बोल सकते हैं। इंडल्ज के कई मतलब है। एक तो इंडल्ज का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे एक तरह से सेटिस्फाइड होना, पैम्पर्ड करना, स्पॉइल करना भी होता है, जो खराब किए इन वायलेंस में
एंड ये चीजें क्या हो गई, ये चीजें आर्सन हो गई, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटिंग सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब है जानबूझकर आग लगाने को आर्सन बोलते हैं। कहाँ पे हुआ, इन लद्दाख में, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। किस चीज का प्रोटेस्ट था, स्टेटहुड का डिमांड था, सिक्स शेड्यूल यानी स्केड्यूल स्टेटस शुड बी स्पेयर्ड। ये चीजें स्पेयर्ड हो चुकी हैं लंबे समय से। स्पेयर्ड मतलब होता है एक तरह से, जैसे एक तरह से बच रहना, मतलब बहुत समय से दूरी बन चुका है, द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, इस नियम के अकॉर्डिंग। देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि, इसका मतलब ये नहीं कि वायलेंस जो इन्वॉल्व, जो खराब कर दिए हैं या इन्वॉल्व इंडल्स थे, ये चीजें आर्सन कर दी, मतलब आग में चीजों को झोंक देना लद्दाख में, ये चीजें हुई कब, प्रोटेस्ट के दौरान हुई। स्टेटहुड का डिमांड था, सिक्स शेड्यूल का डिमांड था, उसी समय इसको लंबे समय से इसको पेंडिंग में रखा गया है। स्पेयर मतलब बचा हुआ है, ये मिल जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं है, इसी का डिमांड है, जो कि एक लीगल डिमांड है। राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, दैट डज नॉट मीन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, डूडस के साथ हमेशा भी वन लगाएंगे, दैट, दोज, यहाँ पे प्लुरल है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडल्स इन एक साथ है, वर्ब है, वायलेंस नाउन है, आर्सन नाउन है, लद्दाख की बात है, एक प्रॉपर नाउन है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रोटेस्ट नाउन है, फॉर स्टेटहुड नाउन है, सिक्स शेड्यूल स्टेटस नाउन है, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, ये चीजें स्पेयर्ड रखी गई है, लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ का मतलब होता है द फार रीचिंग पावर ऑफ द लॉ। एक तरह से रीचिंग मतलब कि काफी दूरी रहना, कानून के लंबे हाथ, ये सेंस का मानना होता है। येट का मतलब फिर भी है, द सेंटर्स डिटेंशन, सेंटर की जो डिटेंशन हुई, द में लेना ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट है, एंड सोशल रिफॉर्मर जिनका नाम है सोनम वांगचुक। इनका नाम आप सुने होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत आते हैं। अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनके तहत, इन रिस्पॉन्स टू, एक साथ है, इन रिस्पॉन्स के साथ टू लगता है, द प्रोटेस्ट इज रॉन्ग, ये चीजें रॉन्ग है, जो डिटेंशन है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ इज रॉन्ग है। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे बात क्या होगी, सेंटर की जो डिटेंशन, हिरासत में लेना क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम है सोनम वांगचुक, अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट्स। आपने सुना होगा, एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, थोड़ा इनसे रिलेटेड है। इन रिस्पॉन्स टू, इस रिस्पॉन्स में किस बात के लिए, कि प्रोटेस्ट करना है, और ये जो डिटेंशन है इज रॉन्ग है, माना गया रॉन्ग, इज यहाँ पे मेन वर्ड है। एट यहाँ पे कनेक्टर है, नहीं कंजंक्शन है, सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस आ गया, नाउन आ गया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ये क्लाइमेट एजेक्टिव है, एक्टिविस्ट नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट की बात करें तो एक्टिविस्ट यहाँ पे नाउन की तरह वॉक करेगा। और क्लाइमेट जो है वो भी नाउन ही है, लेकिन एक तरह से इसके बारे में कुछ कह रहा है। एंड सोशल रिफॉर्मर, सोशल एजेक्टिव है, रिफॉर्मर नाउन है, सोनम वांगचुक के नाम है, अंडर प्रेपोजिशन है। नेशनल एजेक्टिव है, सिक्योरिटी एक्ट नाउन हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू, इसके रिस्पॉन्स में, प्रोटेस्ट जो हुए हैं उसके रिस्पॉन्स में उनको गिरफ्तार किया गया। ये जो डिटेंशन है इज रॉन्ग है, इस यहाँ पे मेन मारे रॉन्ग एजेक्टिव है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं, आगे की लाइंस को देखेंगे। मिस्टर वैंगचुक हैज बीन consistent and peaceful advocate for the legitimate democratic aspirations of Ladakh। मिस्टर वांगचुक रहे हैं, हैज के साथ बीन आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैज के साथ बीन वी थ्री है। बीन के साथ, हैज बीन के साथ अगर, या हैज बीन या हैव बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब वो पैसिव हो जाएगा। बीन के साथ वी फोर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बीन के साथ आगे वर्ब नहीं आया तो इसको खुद ही मेन वर्ब मानेंगे। मिस्टर वांगचुक हैज बीन अ कंसिस्टेंट एंड पीसफुल एडवोकेट, ये रहे हैं पीसफुल एडवोकेट फॉर द लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ लद्दाख। लद्दाख की जो महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है उसके लिए।
एस्पिरेशंस का मतलब होता है जैसे एक तरह से डिजायर या होप जिसको बोलते हैं, डिजायर या होप बोलेंगे। विच हैव विच हैव फाउंड जिसको पाया गया, रेजोनेंस अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर बोलते हैं, ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स में, एज वेल एज रिलीजियस एथनिक एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज में। ये चीजें रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस का मतलब होता है, जैसे समझिएगा इस वर्ड को, रेजोनेंस मतलब डीप इमोशन कनेक्शन या वाइड रिस्पेक्ट अग्रीमेंट, गूंजना, सहानुभूति के सेंस में आता है। रिलीजियस धार्मिक है, एथनिक मतलब जातीय होता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज के रूप में। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, मिस्टर वांगचू रहे हैं कंसिस्टेंट पीसफुल एडवोकेट रहे हैं, मतलब जो फेवर में बोलते हैं, किस बात के लिए, लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस यानी डिजायर के लिए, ऑफ लद्दाख की जो इच्छा है, विच हैव, देखिए यहाँ पे क्या, एस्पिरेशंस विच हैव फाउंड रेजोनेंस, ये चीजें गूंज की तरह पाई गई अक्रॉस ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स में, एज वेल एज रिलीजियस एथनिक पॉलिटिकल आइडेंटिटीज में। एथनिक का मतलब समझिएगा, इसका मतलब जातीय के सेंस में आता है। एथनिक मतलब होता है जैसे एक तरह से रेशियल बोल सकते हैं, कल्चरल बोल सकते हैं, या इसको हिंदी में कहेंगे जातीय। यहाँ पे देखेंगे मिस्टर वांगचुक सब्जेक्ट है, हैज के साथ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हैज हेल्पिंग वर्ब है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कंसिस्टेंट ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। कंसिस्टेंट वैसे एडजेक्टिव भी होता है, देखिए यहाँ पे समझेंगे। आगे है एडवोकेट, वो नाउन है, पीसफुल एडजेक्टिव है, लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव, एस्पिरेशंस नाउन है, लद्दाख नाउन है, विच हैव, एस्पिरेशंस के लिए विच हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फाउंड V3 है। रेजोनेंस नाउन है, रेजोनेंस अक्रॉस प्रेपोजिशन है, ले लद्दाख, ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स नाउन हो जाएगा, एज वेल एज रिलीजियस एडजेक्टिव है, एथनिक एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। ये यहाँ पे बात हो गई। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे, हिज रिसोर्स, नहीं ही रिकॉर्ड्स है, हिज हिज रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे समझेंगे रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। रिकॉर्ड्स का मतलब है जैसे ऑप्शन पॉसिबिलिटी, ऑप्शन बोल सकते हैं या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, टू नॉन वायलेंट डिसेंट के लिए, जो नॉन वायलेंट डिसेंट होते हैं। डिसेंट मतलब विरोध होता है एक तरह से, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल्स, अलग हो जाने को बोलते हैं। डिसएग्रीमेंट को डिसेंट बोलते हैं। वे सस्टेन एजिटेशन बना हुआ है, एजिटेशंस फॉर लेजिस्लेचर टू एड्रेस लद्दाख्स इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड कंसर्न इज इन कीपिंग विद, एक साथ है, कीपिंग के साथ विद आ गया, द हिस्टोरिकल एथॉस, इस चीज को कीपिंग विद करना है, हिस्टोरिकल एथॉस। इथॉस मतलब होता है मूल भाव या भावना, कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट जिसको बोलते हैं, ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश किया गया ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फ्रीडम मूवमेंट, इसके लिए। ड्यूरिंग मतलब दौरान, और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान या बाद में भी। हिज रिकॉर्ड्स, उनकी जो ऑप्शन है, टू नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा वाली है, डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट वाली है लेकिन अहिंसा वाली है, जहां पे कोई वो झगड़ा या फिर कोई भी विवाद नहीं करना चाहते। ये सस्टेन एजिटेशंस एक विरोध है यानी प्रोटेस्ट है। लेजिस्लेटर टू एड्रेस करना एक विधायक की बात है, एक बिल की बात है। लेजिस्लेटर मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ कंट्री को जिसको बोलते हैं, विधानमंडल जिसको बोलते हैं, टू एड्रेस करना लद्दाख की इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड कंसर्न्स को। ये जो रिकॉर्ड्स है, इज उनकी जो ऑप्शन इज इन कीपिंग विद हिस्टोरिकल इथॉस से ये चीजें रिलेट होती है। इथॉस मतलब होता है, देखिए एक तरह से भावना या मूल भाव जिसको बोलते हैं, ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश किया गया ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट, उसके बाद। यहाँ पे देखेंगे ग्रामेटिकल चीजों को, ये नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, नॉन वायलेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, एजिटेशंस नाउन है, सस्टेन एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एडजेक्टिव है, ये नाउन है।
एड्रेस वर्ब है, ये इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है, लाइवलीहुड नाउन है, कंसर्न्स नाउन है। रिपोर्ट्स की वर्ब यहाँ है इस, इन के साथ जेरंड आ गया, कीपिंग विद एक साथ है। हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है। पॉलिटिक्स नाउन है, एस्टैब्लिश एडजेक्टिव है, एस्टैब्लिश वर्ब है। ड्यूरिंग आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट की बात है, नाउन हो जाएगा। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक होता है, आपको समय देना पड़ेगा। जितनी बारीकी से चीजें सीखेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, और स्टोरी को समझने की आदत डालनी चाहिए। इन्वोक मतलब होता है जैसे कोई भी चीज के बारे में जाए। इन्वोक मतलब कॉल अपॉन होता है। कॉल अपॉन का मतलब है कोई चीज को इनवाइट करना, अपील करना भी बोल सकते हैं। अपील, इन्वोकिंग अ लॉ, एक अपील करना लॉ दैट इज इंटेंडेड टू काउंटर, जो चीजें इंटेंडेड है काउंटर होने के लिए। यहाँ पे है इंटेंडेड का इंटेंडेड का मतलब इच्छा रखना। डेलिब्रेट करना इंटेंशनल के सेंस में आता है। टू द सिक्योरिटी एंड इंडियन स्टेट अगेंस्ट पीसफुल डिसेंटर्स, रिवील्स करता है, रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, कोई बात को खोलना या उजागर करना। और प्रॉब्लमेटिक इंटॉलरेंस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए। लेकिन बात क्या हो गई, इस बात को डिमांड करते हुए लॉ के लिए जो इंटेंडेड है, जो काउंटर करने के लिए जो थ्रेट है, जो खतरे बने हैं सिक्योरिटी एंड स्टेटहुड अगेंस्ट पीसफुल डिसेंडर, जो डिसेंडर है विरोधी है पीसफुल वाले, वो रिवील करते हैं। और प्रॉब्लमेटिक इंटॉलरेंस फॉर डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लॉ नाउन है, इसके साथ इंटेंडेड एडजेक्टिव हो जाएगा ये। काउंटर वर्ब है, थ्रेट नाउन है, सिक्योरिटी नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, स्टेट अगेंस्ट नाउन हो जाएगा, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, पीसफुल नाउन है, पीसफुल एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ये नाउन है। डिसेंडर्स नाउन है, रिवील्स करता है वर्ब है, प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है, इंटॉलेंस नाउन है, डेमोक्रेटिक एडजेक्टिव एक्सप्रेशन नाउन है। इन रिसेंट जजमेंट्स, जो जजमेंट हाल ही में हुए हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिपीटेडली क्लैरिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्या है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे रिपीटेडली मतलब होता है ऑफन, प्रायः, ये एडवर्ब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिपीटेडली कहा, क्लैरिफाइड किया। क्लैरिफाइड मतलब होता है मेक लेस कंफ्यूजन, माने क्लियर करना किसी चीज को, स्पष्ट किया गया। दैट अ क्लियर डिस्टिंक्शन जो होता है, जो क्लियर डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ये नाउन हो जाएगा। मस्ट बी मेड बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर, इनको जरूर बनाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के बीच में। इस आगे लिखा है इशू एंड अ थ्रेट, जो थ्रेट है तो पब्लिक ऑर्डर के लिए, उसके लिए सारी चीजें करनी है। रिसेंट एडजेक्टिव है, जजमेंट नाउन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। रिपीटेडली एडवर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है, डिस्टिंक्शन नाउन है। डिस्टिंक्शन का मतलब हो जाता है जैसे एक तरह से डिफरेंस, भेदभाव। मस्ट भी मॉडल के साथ भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बिटवीन दो के लिए आता है, एंड इसके साथ पेयर कंजंक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, इशू किया गया, इशू है, एंड थ्रेट है पब्लिक ऑर्डर के लिए। यहाँ पे सारी बातें हो गई, तो एक एक चीज को अलग अलग करके बताई जा रही है, आप इन सारी चीजों को समझेंगे। अब आप कहेंगे सर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप समय जितना देंगे उतनी अच्छी आप इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं। जितना इजी वे में, जितना टाइम देकर ये सारी चीजें सीखेंगे, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। आगे की जो बातें हैं उन बातों को सीखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ से मुद्दा क्या है, आगे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, वेट अ मोमेंट एवरीवन।
देखिए यहाँ पे बात क्या थी। द एनएसए विच इज मेन टू एड्रेस, इसका मतलब है पब्लिक ऑर्डर को। पर्टेन्स टू पर्टेन्स का मतलब समझिएगा। पर्टेन्स टू एक्ट मतलब टू बी रिलेटेड एंड कनेक्टेड होता है, संबंधित होना, जुड़ना। मैं पूरी चीज को समझा देता हूँ, आप ग्रामर अलग अलग करके पढ़ेंगे। दैट डिस्टर्ब एंड इवन टेम्पो ऑफ द लाइफ कम्युनिटी। जहाँ पे बात हो गई है टेम्पो ऑफ द लाइफ कम्युनिटी की, मतलब एक तरह से रिदम की बात है। देर इज नो एविडेंस, एविडेंस को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। वर्क है, मनी है, ये सब अनकाउंटेबल में आता है। मिसचीफ है, ये सब वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल में आएंगे। एडवाइस है, इसके साथ एयर नहीं लगा सकते, इसको काउंटेबल बनाने के लिए लिख सकते हैं आप पीस ऑफ एडवाइस। ये सब नाउन के रूल में आते हैं। कोई एविडेंस नहीं है सजेस्ट करने के लिए मिस्टर वांगचुक की एक्टिविज्म को विचेस करता है दिस बेंच मार्क को। ये चीजें बताता, मार्क को बताता है, ये चीजें बताता है बेंच मार्क को। बेंच मार्क का मतलब होता है एक तरह से बोलेंगे स्टैंडर्ड को बताता है। चलिए यहां से आगे मैं लिए चलता हूँ। अब जैसे जैसे मैंने ग्रामर लगाया, इस लास्ट में आप लोग ग्रामर खुद दिमाग लगाएंगे। यहाँ से मीनिंग बता देता हूँ। द बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड होता है। द सेंटर अपीयर होते हैं टू हैव, फेल टू अप्लाई करना, इट्स माइंड एंड रिच्ड रिक्विजिट, एक रिक्विजिट तरीके से रीच करना। रिक्विजिट का मतलब होता है एक तरह से नेसेसरी या रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन के लिए, एज डिमांडेड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा डिमांड किया गया, टू शो दैट हिज एक्शन पोज्ड एंड रियल थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। इनका जो एक्शन है पोस्ट किया गया, इनका एक्शन जो है पोस्ट किया गया। पोस्ट का मतलब है एक तरह से प्रेजेंट करना। पोज मतलब प्रेजेंट करना होता है। थ्रेट, एनी रियल थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर के लिए द सेंटर्स रिस्पॉन्स, सेंटर की जो रिस्पॉन्स है हैज क्लियरली सॉट, ये चीजें डिमांड की है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है टू कन्फ्लेट करना। तो यहाँ पे कन्फ्लेट करने की बात है। कन्फ्लेट का मतलब मिलाना होता है, कंबाइन करना होता है। डिसेंट विद एक्ट्स अकीन टू सेडिशन, जो चीजें मानी जाती है। अकीन मतलब के जैसा, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, लिख लेंगे। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, जो चीजें राजद्रोह की तरह मानी जाती है। इसमें एक वर्ड था डिसेंट, मतलब विरोध करना होता है। जैसे मीनिंग ये है कि जैसे सेंटर की जो रिस्पॉन्स आई है, हैज क्लियरली डिमांड किया है, कन्फ्लेट करना। डिसेंट को कन्फ्लेट करने की बात है। मतलब एक तरह से कंबाइन करना विद एक्ट्स ऑफ कीन टू सेडिशन, जो सेडिशन की तरह वर्क करता है। मिस्टर वांगचूस केस इज नॉट एन आइसोलेटेड वन, ये चीजें आइसोलेटेड वन नहीं है, अलग अलगाव वाली नहीं है। एज इन द पास्ट सिमिलर एक्ट्स वर यूज्ड, इस प्रकार के एक्ट यूज किए गए थे पास्ट में। तो स्टाइफल डिसेंट यानी जो विरोध है उसको स्टाइफल करने के लिए, स्टाइफल मतलब होता है सफोकेट करना। इसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से दबाना। स्टाइफल मतलब होता है कोई चीज को प्रेस करना होता है, दबाना होता है। एंड बाईपास ड्यू प्रोसेस, और बाईपास करना जो प्रोसेस ड्यू है उसके बारे में। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। आगे आगे की लाइन है, एज वॉज द केस विद द डिटेंशन ऑफ कश्मीरी पॉलिटिशियंस, जैसा केस एक माना गया जो कश्मीरी पॉलिटिशियन थे, फॉलोइंग द एब्रोगेशन, जो एब्रोगेशन मांगे हैं। एब्रोगेशन मतलब रिमूवल होता है। स्पेशल स्टेटस, इसके बाद इट्स वाइल जम्मू एंड कश्मीर में चीजें हुई। ये पहली बार नहीं थे, इससे पहले भी चीजें हुई हैं। इट्स वाइल का मतलब होगा जैसे कि अर्स्ट वाइल, इसको बोलते हैं ऐसे, इसको अर्स्ट वाइल बोलते हैं, जिसका मतलब फॉर्मर होता है। लद्दाख की एस्पिरेशन है, मतलब डिजायर है फॉर सेल्फ गवर्नेंस इज जेन्युइन है, रियल है एंड
रिक्वायर करता है सेंटर्स की नुआंस्ड एंड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। इस चीज डिमांड करता है नुआंस्ड। न्यूआंस्ड मतलब शोइंग सटल, मतलब बारीक एक सूक्ष्म चीजों को बोलते हैं। और एम्पैथेटिक मतलब होता है संवेदनशील, यानी शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ अदर्स फीलिंग्स, सहानुभूतिपूर्ण जिसको बोलते हैं। ये चीजें हो गई यहाँ पे। हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं। थोड़ा सा इसको मैं बैक कर देता हूँ, देखिएगा। आगे की लाइन से रिक्वायर्स करता है सेंटर का नुआंस को रिस्पॉन्स को मोर एज सो इट इज सेंसिटिव बॉर्डर। रीजन पे चीजें मानी जाती है। सेंटर मस्ट रिवोक, सेंटर को जरूर रिवोक करना चाहिए। रिवोक मतलब होता है वापस लेना। रिवोक मतलब होता है कैंसिल करना। मिस्टर वांगचुक्स डिटेंशन को, उनकी जो डिटेंशन हुई है, इमिडिएटली एंड री एंगेज इन करना चाहिए मीनिंगफुल डायलॉग विद पीपल ऑफ लद्दाख। और एक मीनिंगफुल डायलॉग यानी बातचीत होना चाहिए लद्दाख के लोगों के साथ। नॉट डूइंग सो विल ओनली प्रेसिपिटेट अनदर क्राइसिस। ताकि ये चीजें प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मतलब जल्दी लाना, उत्पन्न करना जिसको बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बातें हुई, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जलवायु कार्यकर्ता यानी सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत किया गया, इसके बारे में इसमें निंदा की गई है, मतलब क्रिटिसाइज किया गया है। और इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया गया है। इस आर्टिकल में तर्क ये दिया कि वांगचुक के शांतिपूर्ण विरोध से जन व्यवस्था से कोई खतरा नहीं है। इस मुद्दे को संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, दमन से नहीं, मतलब प्रेस करने से नहीं। असहमति को राजद्रोह के समान मानना लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। इस आर्टिकल में केंद्र सरकार से वांगशी की हिरासत रद्द करने और लद्दाख की वैध आकांक्षाओं के प्रति, यानी जो एस्पिरेशन है, संवेदनशील और संतुलित रुख अपनाने की अपील किया गया है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से समझा होगा। देखिए इसके जस्ट बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फिजिक्स नोबेल एग्जाम्पल्स के बारे में दिया हुआ है। मतलब कि नोबेल प्राइज दुनिया के 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मेडिसिन बोल सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर होता है। उसके बाद पीस में। उसके बाद इकोनॉमिक्स में। इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। नॉर्वे की, मतलब ओस्लो में मिलता है शांति का प्राइज, बाकी स्वीडन में मिलता है, स्टॉकहोम के स्वीडन में मिलता है प्राइज। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। इसको पढ़िएगा, जो फिजिक्स में मिला है किनको, इसके बारे में चर्चा है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। डेली बेसिस पे पढ़ने की आदत डालिएगा। इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ क्या बात है। इस आर्टिकल में 2025 के फिजिक्स यानी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं जॉन क्लार्क, मिशन डेवरेट एंड जॉन मार्टिनेस के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसी का क्वांटम, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि क्वांटम की यांत्रिकी के सिद्धांत बड़े विद्युत परिपथों पर लागू होते हैं। उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। आप पढ़ेंगे जरूर, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं आगे कर देता हूँ। आपके पास न्यूज पेपर होगा तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।